हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाइज। मेरा नाम है अशोक गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली डीएचएस महाराष्ट्र के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 10 दिन में, जी हाँ आपने सही सुना, 10 दिन में आप अपने डीएचएस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैसे पूरा करें। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स इन 1 डे। वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। तो इस वीडियो में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम डीएचएस महाराष्ट्र के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए 10 दिन में, जी हाँ केवल 10 दिन में आप आपका प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो स्टडी प्लान में यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हो या फिर आपने अप्लाई किया है और आप एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो में ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए क्योंकि आप डीएचएस के एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों डीएचएस एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसका पैटर्न या फिर उसका सिलेबस आप जाने। अब डीएचएस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, दैट इज एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और जो क्वेश्चंस हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 क्वेश्चंस। सो 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम आपको होने वाला है। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं और आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सही आंसर्स आपको देने हैं। अब यहाँ पर ये जो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, इट विल बी फ्रॉम, मतलब ये जो क्वेश्चंस हो गए वो इंग्लिश, मराठी, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं तो इंग्लिश, मराठी, देन जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स या फिर अर्थमेटिक, इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए या फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो गए। देन उसके बाद जो लास्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट, दैट इज नर्सिंग। अब इसके अलावा जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स का भी एक पार्ट होता है जो आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स है। इन 6 सब्जेक्ट्स को अगर हमें पढ़ना, मतलब अगर आपको डीएचएस में क्रैक करना है तो इन 6 सब्जेक्ट्स का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आपके पास मान लो 10 दिन है, 10 दिन में इन पूरे सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें से सबसे इजी क्या है, इंग्लिश एंड मराठी। इंग्लिश और मराठी ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो एक एक दिन में आप कवर कर सकते हो। तो 10 दिन में से एक दिन इंग्लिश कवर करिए, दूसरा दिन मराठी कवर करिए। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस कंसेप्ट क्लियर करें। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, डायरेक्टेड, डूअर्स डायरेक्टेड अगर आपको पूछा जाता है तो किस तरीके से आप जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप करोगे, या फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये बेसिक जो चीजें है ग्रामर इंग्लिश के वो आपको पढ़ने हैं। सेम चीज यहाँ पर आप मराठी में भी आप अप्लाई करते हो। फिर यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन वर्ड्स को भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि फ्रेजेस होते हैं जिसके आपको मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक दिन में मुझे लगता है कि आप ये कंप्लीट कर सकते हो एंड आपको इस तरीके से करना है कि कल आपका एग्जाम है और उसके लिए आप प्रिपेयर करो। इन दैट सेंस अगर आप करते हो इंग्लिश एक दिन, मराठी एक दिन, तो 2 दिन में आपका जो इंग्लिश और मराठी है वो कवर हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट, आगे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। जो 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 60 क्वेश्चंस, मतलब 120 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इंग्लिश, मराठी, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स, अर्थमेटिक एंड आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इन टॉपिक्स पर आपको 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज 60 क्वेश्चंस। तो अगर आप डिवाइड कर लो इनमें से तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। अब जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस यानी कि रिमेनिंग 80 मार्क्स जो है वो आपके नर्सिंग के लिए है। अब इनमें से ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, मराठी, ये तो एक दिन में कवर करोगे। नेक्स्ट उससे आगे जो आपको अच्छे से आप कर सकते हो एक एक दिन में, वो है आपका मैथ्स या फिर अर्थमेटिक एंड आपका जो इंटेलिजेंट टेस्ट के सवाल है वो। अब मैथ्स में क्या है, जो चीजें आप मैथ्स में सीखने वाले हो या फिर जो भी क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन आपको मैथ्स सेपरेट सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटेलिजेंट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो मैथ्स का जो है यहाँ पर 21 जो फॉर्मूलेज है, अगर आपके पास बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्टाफ नर्स के लिए एग्जाम के लिए जो बुक्स होते हैं डीएचएस के लिए
अगर वो बुक आपके पास है तो आप वो ले सकते हो। इवन अभी तक अगर आपने बुक बाय नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप बुक बाय कर सकते हो। 10 दिन में प्रिपेयर करने के लिए ये बुक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो सफिशिएंट है। तो उनमें से आप 21 फॉर्मूलेस प्रिपेयर करिए, जैसे कि डिवीजन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, जो मीन है, मोड है, मीडियन है, उनके लिए। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ही क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद प्रोपोर्शन आपको पूछा जाएगा, रेशियो के क्वेश्चंस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट लॉस, ये क्वेश्चंस हो गए। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है वो डे टू डे लाइफ में आप फेस कर दो, सो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो मैथ्स एक दिन में आप कवर कर सकते हो, 21 फॉर्मुलेज और छोटी छोटी चीजें हैं। सेम इंटेलिजेंट के क्वेश्चन, अब इंटेलिजेंट टेस्ट या फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कि आपको सर्कल्स दिए, एक बड़ा सर्कल दिया, उसमें से 2-3 सर्कल, फिर आपको पूछा जाएगा कि टोटल सर्कल्स कितने हैं ये काउंट करो। ट्राइंगल्स दिए है, इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, रेक्टेंगल्स टोटल कितने हैं ये काउंट करो। राइट एंगल ट्राइंगल कितने हैं, इसका हाइपोटेनस वाले ट्राइंगल कौन से है, डायगोनल्स इसका अगर ये है तो फिर इसका ये इसकी लेंथ कितनी होगी, ये चीजें हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन में आप सरफेस एरिया, जो लेंथ होता है, पैरामीटर, एरिया, क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये कुछ चीजें हैं जो मैथ से आप इस इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हो। तो ये हुआ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब इससे ऊपर, अब एक इंग्लिश के लिए एक दिन, मराठी के लिए एक दिन, मैथ्स के लिए एक दिन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए एक दिन। तो 4 दिन आपके हो गए। 10 दिन में से 4 दिन आपके अपने यूज के। अब आपके पास है 6 दिन। इन 6 दिनों में से आपको कवर करना है अब नर्सिंग, एंड आपको कवर करना है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें से जो 2 दिन है वो आप दे दीजिए नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए। आप इन 2 दिनों में से, मतलब 48 आवर्स में से आप 24 आवर्स ही पकड़ लो, आपको जिस तरीके से डिवाइड करना है आप उस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। इसमें से आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स है जिसको आपको कवर करना है, जिसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर तो आप हर कुछ चीजें नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आपने डिग्री किया है, आपको पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। तो 2 दिन आप ले सकते हो। एक मतलब 3 घंटे का एक टाइम ले लिया आपने, उसमें एनाटॉमी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी पढ़ लिया, 3 घंटे का टाइम लिया, सीएचएन पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। तो आपको लास्ट यहाँ पर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपको जानना है कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उस पर हमने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है डीएचएस के सिलेबस के रिलेटेड, आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो 2 दिन में नर्सिंग का स्टडी, देखो 2 दिन में पूरा स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन अगर आपको यहाँ प्रिपेयर करना है तो कुछ इस तरीके से स्टडी करना होगा, शॉर्टकट्स लेके, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस तरीके से निकालने होंगे कि जो आपको मतलब पूरी तरीके से आपका जो स्टडी है आपको एटलीस्ट आप प्रेजेंट करो पेपर में, आप लिख सको, आपको मार्क्स मिले, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने के लिए आप इस तरीके से स्टडी करें। ओके, 2 दिन में आप नर्सिंग का किया। अब आपके पास रहे 6 दिन में से, 6 दिनों में से आपके पास 4 दिन रहे। अब इन 2 दिनों में आप जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पढ़िए। जनरल नॉलेज, महाराष्ट्र के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये पर्टिकुलर बुक किसने लिखी, उसके ऑथर के नाम आपको पूछे जाएंगे, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड कौन है, मतलब हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स में जो करंटली चीजें हो रही है, जैसे कि अभी जो करंट जो साइक्लोन आया है, तूफान आया है, उसका नाम पूछ सकते हैं आपको, या फिर कोविड के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वो चीज आप 2 दिन में पढ़िए। अब 8 दिन आपने 10 दिनों में से लगभग सभी सब्जेक्ट, अब इससे पहले 10 दिनों मतलब इस प्रिपेयर स्टार्ट करने से पहले आपका प्रिपरेशन था 0, लेकिन अब इन 8 दिनों में हर एक सब्जेक्ट को आपने छुआ है, हर एक सब्जेक्ट को आपने टच किया है, जिसका मतलब ये है कि एक कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्ड होता है कि भाई कुछ तो हमारे पास है, कुछ तो हमने पढ़ा है, इसके बेसिस पर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब लास्ट 2 दिन है, तो उसमें से जो एक दिन है 9th डे, 8th डे पे आपने जीके और करंट अफेयर्स खत्म किया है। 9th डे पे आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर से पुराने कहीं से भी आप अवेलेबल करवाइए, अगर सॉल्व क्वेश्चन भी हो वो ले लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो सॉल्व है उसके आंसर्स आप मत देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन। अब
आपको 2 घंटे में 200 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं, 200 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप ये इसी तरीके से ट्राई करिए, एक दिन में 3 से 4 क्वेश्चन पेपर, 3 से 4 के लिए आपको 6 से 8 घंटे लगेंगे। तो आपके ऊपर है, ट्राई करिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, जिसे मैं मॉक टेस्ट कहूंगा। मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, जो आपको हेल्प करेगा कि भाई ओके, मतलब आपको एक प्रिपरेशन दे देगा और आपको बूस्ट भी करेगा। तो ये 9th डे पे आपको करना है, और 10th एंड लास्ट फाइनल डे पे आपको बस रिवाइज करना है। और जब 9th डे पे आप मॉक टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा मेरा प्लस पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। तो जो प्लस पॉइंट है अच्छी बात है, लेकिन जो वीक पॉइंट है उसके लिए उसको उन चीजों को, उन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए आपके पास एक और दिन होता है, दैट इज 10th डे। और 10th डे पर आप माइनस पॉइंट्स, मतलब जहां पर आपको कम लगा है उस टॉपिक पर आपको टाइम देना चाहिए, फिर रिवाइज करना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट अगर आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा, आपकी एबिलिटी पर। ये तो एंड इसके बाद मैंने सोचा कि ये आपको भी हेल्प करे, आपके लिए भी हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ, काफी मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया है, काफी चीजें हैं इसके पीछे, फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। इसके पीछे इंटेंशन एक ही है कि जो स्टूडेंट्स है, जो मतलब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, जो जॉब करते हैं, स्टडी के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है, उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको एक एनकरेजमेंट मिले कि ठीक है, इतना टाइम गया है तो इस कम समय में भी हम कुछ कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस, और डेफिनेटली आई वुड से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को, अगर आप वीडियो को देखने बाद अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आपके हर एक फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करिए जो एग्जाम के लिए अपेयर करने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहां पर आप मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूंगा, हमने हमारे कंसल्टेशन कॉल्स शुरू कर दिए, करियर कंसल्टेशन करके। अगर आपको नर्सिंग करियर में गाइडेंस चाहिए, या फिर कुछ भी डाउट है स्टडी के रिलेटेड, DHS एग्जाम के रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, अगर आपको हमसे पूछना है, तो आप आपका कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन कॉल्स होने वाले हैं वो पेड कॉल्स होने वाले, सो आपको पे करना होगा एंड आपका बुकिंग हो जाएगा। एक बार आपका कॉल बुक हो जाएगा, आपको 24 आवर्स के अंदर ही अंदर हमारे तरफ से मुझसे कॉल आएगा, और आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। आपके जो भी डाउट हो वो आप कंप्लीट मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की वहां पर कॉल पे कोशिश करूंगा। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.